नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं हूं विजय पथ से सूबेदार मेजर रिटायर खुशहाल सिंह। तो जन जागृति के लिए, लोगों के स्वास्थ्य के लिए, चाहे वो योगा करना हो या दवाइयों से, बीमारियों से बचाव हो, एंटी मलेरिया, एंटी डेंगू के लिए क्या क्या तैयारी, क्या क्या प्रिवेंशन करना पड़ता है, यदि हो ही गया तो दवाइयों का इस्तेमाल किस प्रकार से करें। वैसे आज का दिन संस्कृति के हिसाब से यहाँ पर आम लोग पहाड़ों के हैं और अपने आराध्य देवों को ज़्यादा मानते हैं, और संस्कृति के हिसाब से ज़रा मंदिर की तरफ लगाइए। आज श्राद्ध का शायद पहला दिन होगा और यहाँ पर गायत्री मंदिर में भी श्राद्ध का पहला दिन और संस्कारिक पूजा यहाँ पर हो रही है। तो यदि गुरुजी से ही थोड़ा बात कर ली जाए। गुरुजी, आज से श्राद्ध शुरू हो गए? आज से पहला श्राद्ध है पूर्णमासी का, और श्राद्ध का मतलब श्रद्धा, अपने पितरों के प्रति श्रद्धा अगर हमारी है तो श्राद्ध कामयाब होगा। अपनी एक बुराई, कोई भी एक बुराई छोड़ो, उसके बदले में एक अच्छा काम करेंगे, एक अच्छा पौधा लगा देंगे। गाय, बैल, भैंस जो सड़क में घूमती है उनके लिए जो है, अभी इन्हें कहा हमने, पीछे हमारा वो था ना, वो तोड़ दिया जी था। तो कुल मिला के कहने का मतलब ऐसा पुण्य काम करें कि आपके पितरों का उद्धार हो, और आप 12 महीने जो है उनका देवताओं का कहीं ना कहीं उनका नाम आसान रहता है, और पितरों का साल भर में एक ही दिन होता है। अगर वो रूठ जाए तो साल भर के बाद एक ही दिन मिलता है उन्हें। जी पंडित जी, कुछ क्षेत्रों में जो तीज है, बरसी जिसे कहते हैं, उसको भी श्राद्ध के रूप में मनाते हैं। उसको वो तीज का श्राद्ध कहते हैं और इसे ऋतु श्राद्ध कहते हैं। गढ़वाल के कुछ हिस्सों में और कुमाऊं के हिस्सों में ऐसी परंपरा है। क्या आप विश्वास करते हैं? हाँ, आपने देखो जी, जो परंपरा विषयों ने, हमारे पूर्वजों ने दी, वो सही दी होगी, उसी के अनुसार चल रहा है ये। हम चल रहे हैं, कोई ना कोई तो ऐसा है जो जिसने अच्छा काम किया, उसी के पीछे चल रहे हैं। जी थैंक यू। जिस इलाके में मैं रहता हूँ, श्राद्ध 2 बार होते हैं। एक बार तीर्थ मृत्यु दिवस पर, वो जब उनकी मृत्यु हुई होगी, और एक ऋतु श्राद्ध जिसमें सभी के पूर्वजों के आपके पूरे पिंड बटे जाते हैं और उनका श्राद्ध किया जाता है। तो ये एक संस्कृति बिलोंगिंग था। और साथ में आप देख रहे होंगे डेंगू मलेरिया का कैंप लगा है। सरकारी अस्पताल के सरकारी डॉक्टर साहब यहाँ पर आए हुए हैं, जो आपके खून की और शुगर की, बीपी की निःशुल्क जांच कर रहे हैं। यहाँ पर बीपी मशीन ऑटो रखी हुई है, जिससे आप अपना बीपी नाप सकते हैं। और शुगर की जो मशीन होती है, जो ब्लेड उसमें लगती है, एक व्यक्ति के बार में एक ही ब्लेड लगेगी और उसमें वो बता देगा कि इनका कितना शुगर है। जैसे आप नज़दीक से दिखाइए, तो ये मशीन चलने लगी। 183 इनको शुगर है। तो डॉक्टर साहब, थोड़ा सा छोटा परिचय। जी, हम राजकीय होम्योपैथिक चिकित्सालय बुढ़ली के अस्पताल से आए हैं। और आजकल जो है, आप लोगों को मालूम ही होगा कि सारी जगह जो है कुछ बीमारियां चल रही हैं। वायरल फीवर बहुत कॉमन चल रहा है, डेंगू का फीवर हुआ, टाइफाइड के केसेस वगैरह ज़्यादा मिल रहे हैं। और इसके कारण से लोगों में बुखार आना, जोड़ों में दर्द होना, बदन में दर्द होना, भूख न लगना, ये सारे सिम्टम्स आ रहे हैं। वीकनेस बहुत ज़्यादा महसूस होना। तो इस केस में हमको जो सरकार की तरफ से आदेश मिला था, उसी क्रम में आज हम यहाँ पर गायत्री मंदिर में इस कैंप को लगा रहे हैं, जिससे सभी लोगों का स्वास्थ्य की जांच की जा सके और उनको लक्षणों के आधार पर दवाइयाँ दी जा सके। हम यहाँ पर जो है डेंगू प्रोफाइलेक्टिक मेडिसिन भी दे रहे हैं, जिससे कि प्रिकॉशनरी डोज के रूप में कि डेंगू के प्रति लोगों में प्रतिरोधक क्षमता बढ़ सके और डेंगू की बीमारी न हो सके। तो यहाँ पर जो लोग हैं वो स्वास्थ्य का लाभ लेंगे, और इसीलिए हम आए हुए हैं। साथ साथ में हम रक्त परीक्षण और ब्लड शुगर की जांच भी कर रहे हैं और ब्लड प्रेशर की जांच भी कर रहे हैं, जिससे उनके संपूर्ण स्वास्थ्य। तो धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपका सरकारी विभाग की तरफ से आभार है। सरकारी सुविधाओं का लाभ उठाएं। अपने इलाके के जो भी आपके पार्षद इत्यादि हैं, उनसे कहिए जिन क्षेत्रों में डेंगू ज़्यादा फैल रहा है, चिन्हित करके वहाँ छिड़काव कराएं, फॉगिंग कराएं। क्योंकि डेंगू मच्छर का लार्वा, जहाँ तक डॉक्टर साहब बता रहे हैं कि जो साफ पानी में ही मलेरिया, ये डेंगू का मच्छर पनपता है, अंडे देता है, जो आपके घर में गुलदस्ते इत्यादि हैं या कि बर्तन, टायर या इस प्रकार का है उसमें, और वो ज़्यादा उसमें पनपता है और दिन में ही काटता है। डॉक्टर साहब, सही बोला मैंने? जी। तो सबसे पहले एंटी लार्वल सिस्टम्स और उन चिन्हित इलाकों को किया जाए जहाँ इसकी ज़रूरत है। पार्षद, MLA इत्यादि जो भी सरकारी प्रतिनिधि हैं, शासन प्रशासन इसका विशेष ध्यान रखे। अभी यहाँ पर आपका नाम सर? देवेंद्र सिंह। कैमरे की तरफ करिए। देवेंद्र सिंह जी ने अपना ब्लड टेस्ट कराया। ये देखिए कैमरे के नज़दीक से 183। ये आम आदमी का
100 और 90 के बीच है तो वो बढ़िया है, 110 के बाद वार्निंग लेवल में डालते हैं शायद 140 तक, और इसके बाद तो इन्हें शुगर है ही। तो इस प्रकार से स्वास्थ्य की जांच होती है। अभी नज़दीक दूसरे टेबल पर जाते हैं। तो डॉक्टर साहब अपना परिचय। मोहम्मद आरिफ सर, मैं यहाँ 4th क्लास में हूँ। मेडिसिन प्रोवाइड कर रहे हैं, अपनी तरफ से जितना हो सकता है सहयोग करेंगे मरीजों के लिए, और मरीजों को भी इस कैंप का लाभ उठाना चाहिए। तो ये आपकी दुकान की अपनी मेडिसिन है? नहीं, ये सर गवर्नमेंट से सब फ्री कॉस्ट है सर। गवर्नमेंट की तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट है, और ये होम्योपैथिक दवा है, ये डेंगू से बचाव करते हैं। लेकिन लोगों को जब मैंने रास्ते में पूछा, ये गोरखपुर चौक और इत्यादि, कई लोगों को मालूम ही नहीं है कि यहाँ पर कैंप है, इसलिए लोगों को बता देना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाना चाहिए। तो इस होम्योपैथिक दवा यदि किसी को डेंगू हो गया तो ये काफ़ी असरकारी है जी, ये सबको दे सकते हैं, जिनको नहीं हुआ है उनको भी खिलाएं और जिनको हो गया है उनको भी दें। सबसे अच्छी बात, जिनको नहीं हो रखा वो खाएं, ज़रूर खाएं। बीमारी हो जाए उसके बाद इलाज करें, वो अलग बात है। सबसे पहले है कि बीमारी हो ही ना, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर कहते हैं, कि बीमारी हो ही ना, उसका शासन प्रशासन को भी देखना चाहिए। और यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आएँ, उन इलाकों में फॉगिंग कराएं जिन इलाकों में डेंगू की ज़्यादा संभावना है। लोगों को होम्योपैथिक या अन्य दवाएं और बचाव के उपाय, जिस प्रकार से डेंगू मच्छर दिन में काटता है, कुछ ऐसी चीज़ें ना रखें। बहते पानी में कभी मच्छर अंडे नहीं देता, और कुछ ऐसे बर्तन आपके घरों में होते हैं, पेड़ों में भी गड्ढे हो जाते हैं आमतौर पर, वहाँ पर साफ पानी जमा होता है, वहाँ भी वो अंडे देते हैं 100%। और ज़मीन में बहते नाली में तो हर बार छिड़काव होता रहता है, लेकिन इन विशेष चीज़ों का ध्यान रखें। और एंटी मलेरियल जो क्रीम जो होते हैं, एंटी मॉस्किटो क्रीम जिसे कहते हैं, किसी भी प्रकार की क्रीम हो उसका इस्तेमाल ज़रूर करें यदि आपको लगता है कि आपके इलाके में मच्छर हैं। और छिड़काव की कई सारी चीज़ें आपको मिलती हैं, दुकानों में मिलती हैं, स्प्रे मिलते हैं, उनका प्रयोग करें। तो यहाँ पर जानते हैं नज़दीक के कोई हाँ सर, आपका घर? गोरखपुर चौक। गोरखपुर चौक में आप सीधे चले आए या किसी और को भी बताया? नहीं, किसी ने बताया, औरों को भी बताया, 1-2 को और को बताया। तो गोरखपुर चौक में जब मैं गया लोगों को मालूम नहीं था। आप कहाँ से आए हो? गोरखपुर चौक से। तो लोगों को बताया आपने? बताया। लगता है आप भी गोरखपुर चौक से आए हैं इधर? तो एक ही परिवार के हम तो एक ही परिवार के हैं। आप चले आए, आपने 2-4 को और बताया, तो हो सकता है कि इस प्रकार से और भी आए। इसलिए जागरूकता उत्तराखंड में बहुत ज़रूरी है, चाहे स्वास्थ्य संबंधी जागरूकता हो, प्रिकॉशन संबंधी हो, विकास हो, रोजगार हो या सामाजिक व्यवस्था हो, उन चीज़ों के लिए भी एक्समैन, विशेषकर विजय पथ हमारा एक अभियान है गौरव सेनानी एसोसिएशन का, तो लोगों को जागरूक करने का भी काम करना चाहिए और लोगों को स्वास्थ्य लाभ मिले। गवर्नमेंट के जो नुमाइंदे हैं, जो शासन प्रशासन है, उनको बताइए, उनकी जिम्मेदारी होती है कि वो आपको डेंगू से बचाने के लिए हर संभव प्रयास करें। फिर से कहता हूँ, उन इलाकों में ज़्यादा ध्यान दिया जाए जिसमें डेंगू ज़्यादा फैल रहा है, वहाँ छिड़काव, फॉगिंग और दवाइयाँ, प्रिकॉशन इत्यादि का काम गवर्नमेंट को करना चाहिए। तो अभी यहाँ पर जैसे आप देख रहे हैं गायत्री मंदिर में अभी लोगों की भीड़ आना शुरू हो गई है। डेंगू की होम्योपैथिक दवाइयाँ मिल रही हैं निःशुल्क, और निःशुल्क डॉक्टर साहब आए हैं यहाँ पे, और वो बीपी, शुगर इत्यादि नाप रहे हैं। नियमित जांच स्वास्थ्य की करानी चाहिए हम लोगों को। पार्षद महोदया यहाँ पर पहुँच चुकी हैं, और जनप्रतिनिधि हैं, जनता के प्रति जिम्मेदार लोग हैं, उनके वार्ड के इलाके में जहाँ जहाँ भी फॉगिंग की ज़रूरत है फॉगिंग करा रहे हैं। जहाँ छोटी गाड़ी जा सकती है वहाँ छोटी से कर रहे हैं। एंटी लार्वल सिस्टम से नालियों में डाला जा रहा है ताकि मच्छर ना पनपे। जैसा कि मैं कहता हूँ कि डेंगू का मच्छर साफ पानी में पनपता है, अपने घर के अंदर भी देखा करें। तो इसी व्यवस्था की छोटी सी बात हम करेंगे। तो पार्षद महोदया, यहाँ पर जो हो रहा है वो तो देख लिया, इसके अलावा क्या तैयारियाँ हैं डेंगू से बचाव की? सर, इस बार डेंगू इतनी मात्रा में फैला हुआ था कि जगह जगह डेंगू के मरीज़ मिल रहे थे, और हॉस्पिटलों में कहीं पे भी डेंगू के मरीजों के लिए जगह नहीं थी। तो हमारे नगर निगम के द्वारा भरपूर प्रयास किया गया है कि डेंगू से मुक्त अपने अपने वार्ड हों, जिसके लिए नगर निगम के द्वारा यहाँ पर फॉगिंग का और जैसे सैनिटाइज का दवाई छिड़की जा रही थी, नालियों में दवाई छिड़की जा रही थी। तो हमारा भरपूर प्रयास रहा है कि हम अपने क्षेत्र में डेली फॉगिंग करवा रहे हैं और दवाई छिड़क रहे हैं। और मेरे द्वारा नगर निगम से कई कट्टे में ब्लीचिंग भी लाई, और मैंने जनता को ब्लीचिंग भी दिया है कि अपने आसपास ब्लीचिंग भी छिड़कें कि ताकि कहीं से भी ऐसी आपको परेशानी ना हो। अपनी तरफ से हमने भरपूर प्रयास किया है
उसके बावजूद भी डेंगू बहुत मात्रा में फैला है। लेकिन मेरी लोगों से एक अपील भी है कि अपने आसपास कई बार जब हमारी नगर निगम की टीम आई है तो लोगों की छोटी छोटी चीज़ें, जैसे छत में उनकी टैंकी है, टैंकी के ऊपर जो ढक्कन है उसमें पानी पाया गया और उसमें वो लार्वा पाया गया। तो मेरा लोगों से ये भी निवेदन, मैंने प्रयास किया है, जितनी बार फॉगिंग की है मैं ऑनलाइन आई हूँ और मैंने लाइव चलाया है जब भी मैंने फॉगिंग करवाई बड़ी गाड़ियों से। तो मैंने लोगों से साथ में एक अपील भी की थी कि आप कृपया अपना भी ध्यान रखें और नगर निगम तो अपना काम कर ही रहा है, लेकिन लोगों को खुद की अवेयरनेस भी इसके लिए होनी चाहिए थी कि जैसे अपने आसपास पानी इकट्ठा ना होने दें, अपने छतों में भी जैसे आपकी टंकियाँ हैं। जी समझ गया हूँ। जैसा कहने का आपका मतलब है कि जिस जगह को आप समझते हैं केवल यही मच्छर होता है, ज़रूरी नहीं है। गुलदस्तों में साफ पानी की जहाँ तक बात हो रही है, पेड़ के खोखों में बारिश होती है वहाँ, और ये मच्छर साफ पानी में पनपता है और दिन में ही काटता है। ध्यान रखें, एंटी प्रिकॉशन क्रीम इत्यादि ज़रूर लगा कर चले। जैसे आप बगीचों में जाते हैं उस समय वो काट सकता है। तो पार्षद महोदया ने कहा कि प्रिवेंशन भी कर रहे हैं और क्योर के लिए कैंप भी लगा रखा है, फिर भी बहुत तेज़ी से फैल रहा है। सबसे पहले प्रिवेंशन किया जाए, यदि हो जाता है तो हॉस्पिटलाइजेशन की सुविधाएं हैं और उसके अलावा दवाइयाँ यहाँ पर उपलब्ध हैं। तो अपना नाम और नगर पालिका का परिचय छोटे शब्दों में। सर, मेरा नाम वीना रतूड़ी है, मैं वार्ड नंबर 93 की पार्षद हूँ और मैंने हमेशा भरसक प्रयास किया हुआ है कि जब भी जैसे कोरोना काल में भी हमेशा हम बाहर ही रहे हैं और अभी डेंगू जो फैला हुआ है इसके लिए भी हम भरसक प्रयास कर रहे हैं। हमारे माननीय विधायक जी में, माननीय मेयर साहब भी, और आप जानते हैं कि हमारी भारतीय जनता पार्टी की पूरी सरकार भी इसमें लगी हुई है। तो हमने अभी यहाँ पे एक कैंप का आयोजन किया है जिसमें हमारे जो जनता है उनको निःशुल्क दवाइयाँ मिल जाएँ और उनकी जाँचें निःशुल्क हो जाएँ। तो हम अपनी तरफ से पूरे प्रयासरत हैं। जी, पार्टी सरकार जिम्मेदार है और लोगों को भी याद दिलाना चाहिए जिन क्षेत्रों में डेंगू हो रखा है। नगर पालिका किस क्षेत्र में आती है? हमारा नगर निगम आता है। नगर निगम कौन सा हुआ? नगर निगम 93 वार्ड है ये। नगर निगम 93 वार्ड। तो यहाँ पर नगर निगम के तरीके से जो व्यवस्थाएं आपने देखी, नगर निगम से मिलाप, पार्षद महोदया यानी जिम्मेदार व्यक्ति जिसे कहते हैं, जनता के प्रति उत्तरदायी हैं और बृहद स्तर पर काम हो रहा है ताकि डेंगू ना फैले। नहीं तो लोगों की शिकायतें हैं कि डेंगू फैलता जा रहा है, सरकार क्या कर रही है। बहुत ख़तरनाक बीमारी है, कई लोग जिनकी इम्यूनिटी कम होती है उनकी मौत तक हो जाती है। इसे साधारण न लें, कैंप का फ़ायदा उठाएं, दवाइयाँ लें। हम लोगों ने भी अपने अपने तरीके से अपने अपने व्हाट्सएप ग्रुपों को लोगों को चेताया कि गायत्री चेतना केंद्र जो यहाँ पर बड़ोंवाला में है, यहाँ पर कैंप लगाया गया है। ये 1 बजे तक रहेगा। आप आइए और दवा ले जाइए, जिसे नहीं है वो भी खाइए होम्योपैथिक दवा, ताकि हो ही ना, सबसे अच्छी बात तो है। उसके अलावा ब्लड टेस्ट, बीपी टेस्ट के लिए भी डॉक्टर साहब मेरे ख्याल से डबराल, प्रदीप डबराल नाम है उनका, भी मैंने इंटरव्यू लिया था। तो धन्यवाद, नमस्कार।